नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज संवैधानिक निकायों की श्रृंखला के साथ फिर उपस्थित है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के बारे में। इसका प्रावधान क्या है, संविधान में कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन सा इससे संबंध, किस अनुच्छेद का संबंध इससे संबंधित है, कौन सा संविधान संशोधन है, इसका संरचनात्मक स्वरूप कैसा होता है, इस आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या अध्यक्ष और सदस्य या उसमें से कोई एक कितनी बार तक नियुक्त हो सकता है इस आयोग के सदस्य के रूप में। इन सारी तमाम बातों को आज लेकर हम बात करेंगे। यह जो हमारी श्रृंखला है संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, इसमें यह हमारी 8वीं-9वीं श्रृंखला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आइए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अंग्रेजी में इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST, इसका प्रावधान कब हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। पहले क्या था, संविधान में एक अनुच्छेद था 338, उसी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 89वें 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद का उपखंड ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 338A में सम्मिलित कर दिया गया और इस सम्मिलित करते ही हमें एक नया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन प्राप्त हुआ। प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछेगा कि यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को स्टेबल किया गया, स्थापित किया गया या संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सीधी सी बात है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में एक उप अनुच्छेद ए को जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, या अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके किया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। देखिए क्या लिखा है इसमें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन मतलब अमेंडमेंट करके 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अर्थात 2000 ये 89वें संविधान संशोधन के पहले यह अनुच्छेद नहीं था 338 से। संविधान में संशोधन किया गया है अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए, और एक नया अनुच्छेद 338A को सम्मिलित किया गया है हमारे संविधान में और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तब यह जाकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय के रूप में हम लोगों के सामने आया है। अब जो यह आयोग है उसके सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हम अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़े हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे UPSC हो, चाहे UPPSC यूनियन पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन हो, या आपका कोई भी संस्थान हो, OBC आयोग हो या अनुसूचित जाति आयोग हो, जितने भी आयोग है उनके सदस्य, अध्यक्ष और जितना उसका संरचनात्मक जो आयोग का संरचनात्मक ढांचा होता है, उसका पद, शर्त, नियम सब कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। कहाँ का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अब इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, इन सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना शामिल है। अब आपका स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। यह हमारा कथन सही है। उसके बाद देगा कि इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य, महिला सदस्य के रूप में होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक है। तो यह जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें जो 3 सदस्य होंगे पूर्णकालिक, उसमें एक महिला सदस्य होगी, अर्थात 2 पुरुष और 1 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। कार्यकाल क्या है, जिस दिन ये लोग पदभार ग्रहण करेंगे उससे 3 वर्ष
तक के लिए होता है पदभार ग्रहण। जैसे मान लीजिए कि आज इन्होंने पदभार ग्रहण किया 9 दिसंबर 2022 को, तो 3 साल के लिए 8 नवंबर 2025 तक के लिए ये लोग क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे। अब सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। एक सदस्य, जैसे ए सदस्य को इस आयोग में भी 2002 वाले आयोग में भी दर्जा दे दिया गया, सदस्य बना दिया गया, और फिर ए को 2005 जो दूसरा आयोग बनेगा अगली अवधि के लिए, उसमें भी दर्जा दे दिया गया। लेकिन जो 2008 में आयोग बनेगा उसमें ए को दर्जा नहीं दिया जाएगा, ए को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, क्योंकि इसका संवैधानिक स्वरूप अनुच्छेद 338 ए का जो संरचनात्मक स्वरूप है वो यह कहता है कि जो सदस्य होंगे ये 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं, एलिजिबल ही नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें एक और बात, 2 इसमें विशेष बातें आपको देखने को मिल रही है। एक ये कि जो इसका संरचनात्मक स्वरूप है उसमें एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, और दूसरा इनका जो कार्यकाल होगा, सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए किसको किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है आयोग के अध्यक्ष को। जैसे आयोग के अध्यक्ष जो होंगे इस समय वर्तमान में हर्ष चौहान जी हैं, तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा प्राप्त होता है। 3 कंडीशन है, 3 तरीके के इसमें सदस्य हैं। एक अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट स्तर का, दूसरा जो होता है उपाध्यक्ष उसको राज्य मंत्री स्तर का, और जो 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य होती है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, उनको भारत के राज्य सचिव पद का दर्जा, भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा प्राप्त होता है। यह स्टेटमेंट में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह इतना डिटेल से लिखवाया गया है। अब इनका कार्य क्या है एवं उद्देश्य क्या है। जो एसटी होंगे, शेड्यूल ट्राइब्ड होंगे, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, यह आयोग का ढांचा ही इसीलिए निर्मित किया गया है कि यह अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और उनके अधिकार, उनका संवैधानिक जो ढांचा है, जो क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ वो लोग पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब की रिपोर्ट और सूचनाएं यह प्रसारित करता है, देता है। तो इनका काम ही वही है कि एसटी के संवैधानिक, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक जो अधिकार है की रक्षा एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। जैसे मान लीजिए कि कहीं उनको उनके जो अधिकार है या संवैधानिक अधिकार हैं या उनके सुरक्षा के उपाय हैं उनसे उनको वंचित कर दिया गया है, तो ऐसे शिकायतों की जांच करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। अब जो हमारा अनुच्छेद है 338 अर्थात अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसमें से एक 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 ए को शामिल करके और इस आयोग को सम्मिलित किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसमें प्रश्न बार बार ये पूछता है कि जो हमारी अनुसूचित जनजातियाँ होती है उनको कैसे शामिल किया जाता है, कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति है, कौन सा समुदाय इस समुदाय से संबंधित है, इन सी चीज़ों को देखेंगे। इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये लिखा गया है। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 342(1), अनुच्छेद 342(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो के संबंध में, तथा जहां एक राज्य है, अगर राज्य होगा केंद्र शासित प्रदेश होगा तो वहां तो किसी से राष्ट्रपति को पूछना ही नहीं है, सुझाव ही नहीं लेना है। लेकिन अगर के उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि किसी जाति को जनजातीय दर्जा देना है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 342(1) के तहत क्या करेगा, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूहों को एसटी के रूप में निर्दिष्ट कर देगा। अधिसूचना, सार्वजनिक अधिसूचना क्या होती है, आप पेपर में दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, दैनिक समाज जागरण हो गया, इन पेपरों में एक अधिसूचना निकलती है राष्ट्रपति के द्वारा। उस अधिसूचना के द्वारा उस
राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। क्या करेगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो राष्ट्रपति के पास यह पूरा अधिकार है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि किसी जाति को, गोंड को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है, तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सुझाव मांगेगा। उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके, सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके गोंड जो जाति है उसको जनजातीय जाति का दर्जा दे देगा। वही बात ये कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 342(1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में तथा जहां एक राज्य है वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों, दोनों बात कह रहा है, या तो जनजाति को या जनजातीय समुदाय को के समूह को एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्ड के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। अब इससे संबंधित क्या क्या कानूनी प्रावधान है, प्रमुख कुछ है। अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। इसी तरह के तमाम कानून इन लोगों के उत्थान से संबंधित और इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के सुरक्षा उपायों के लिए प्रावधानित किया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद संबंधित समितियां कौन कौन सी बनाई गई, अनुसूचित जनजाति के लिए संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, ये भी बार बार पूछता है। तो सासा समिति सबसे लेटेस्ट समिति है, या किससे संबंधित है, एसटी आयोग से संबंधित है। सासा समिति 2013 में बनी थी। लोकुर समिति 1965 में बनी थी। लोकुर समिति का संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति से है। भूरिया आयोग जो 2002 से 2004 तक बना था, इसका भी संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति से इसका भी संबंध है। तो 3 महत्वपूर्ण समितियां इससे संबंधित है। एक सासा समिति 2013 में, लोकुर समिति 1965 में और भूरिया आयोग 2002-2004 में बना था। अब प्रश्न यह पूछता है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है राष्ट्रीय, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह जी हुए थे। 15 मार्च 2004 को इन्होंने पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में श्री हर्ष चौहान है। 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अभी 1-2 साल पहले तक यह आयोग शिथिल पड़ा था। आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त था। यह जो हमारी बातें हुई वो संवैधानिक निकाय की श्रृंखला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हम बात किए। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अर्थात इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 338A। संबंधित संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसके बाद इस आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने अवधि तक के लिए, पदभार करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके 3 जो सदस्य हैं पूर्णकालिक, उनकी नियुक्ति होती है। 3 पूर्णकालिक सदस्यों में यह आवश्यक होता है कि एक उसमें महिला पूर्णकालिक सदस्य का होना अति आवश्यक है। कार्य क्या होता है, जो ट्राइब के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना होता है, और ऐसे नियम कानूनों की समीक्षा करना होता है जो उनके अधिकारों से उनको वंचित करे। उसके बाद हम किसी भी जाति को या जातीय समुदाय को जनजाति में या जनजातीय समुदायों में निर्दिष्ट कर सकता है। तो राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, अगर राज्य रहेगा तो वहाँ के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा उस जाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय में निर्दिष्ट कर सकता है। उसके बाद इससे संबंधित कौन कौन सी समितियां थी अनुसूचित जनजाति से, तो एक सासा समिति हुई, उसके बाद लोकुर समिति हुई, उसके बाद भूरिया समिति हुई, भूरिया आयोग हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह थे और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, श्री हर्ष चौहान जी हैं। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। आप हमसे अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या शिक्षा से संबंधित अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर या कॉल एक ही नंबर है 7081788388 पर अपना नाम लिखकर या फ़ोन करके आप सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उत्तर देगी और आपके जिज्ञासु प्रश्नों का समाधान अवश्य समाधानित करेगी। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।